हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं और टोटल हिंदी के पेपर में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न से 10 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन क श्री दाराम फुलौरी, ऑप्शन ख लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन ग राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन ग राजा शिव प्रसाद सितारेहिन। तो जो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं वो श्री दाराम फुलौरी हैं। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। परीक्षा गुरु जो है वह किस गद्य विधा से संबंधित है। ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग संस्मरण। तो जो परीक्षा गुरु है वह एक उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में परीक्षा गुरु बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यह हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का हमारा तीसरा नंबर प्रश्न रहा कि परीक्षा गुरु के रचयिता है। यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है। ऑप्शन क प्रेमचंद, ऑप्शन क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। इन दोनों में प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। चलिए हमारा चौथा प्रश्न रहा कि लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन क गोदान, ऑप्शन ख गुनाहों का देवता, ऑप्शन ग गबन और ऑप्शन ग परीक्षा गुरु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो परीक्षा गुरु है जो कि लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन क आनंद मठ, ऑप्शन ख तितली, ऑप्शन ग भारत दुर्दशा और ऑप्शन ग संस्कृत के 4 अध्याय। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो तितली है। कंकाल, तितली, आंसू और झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ख तितली जो कि जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्रमात्र कहा है। ऑप्शन क जीवनी, ऑप्शन ख उपन्यास, ऑप्शन ग कहानी और ऑप्शन ग संस्मरण। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमात्र कहा है, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि राग दरबारी की रचना विधा है। ऑप्शन क कविता, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो जो राग दरबारी है वो हमारा एक उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन में उपन्यास हमारा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राग दरबारी है वो श्रीलाल शुक्ल जी का एक उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन में उपन्यास नहीं दिया गया है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आठवां प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन क परीक्षा गुरु, ऑप्शन ख तितली, ऑप्शन ग अशोक के फूल और ऑप्शन ग गबन। तो जो परीक्षा गुरु है वो लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है। तितली भी है वो जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है और गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो यहाँ पर अशोक के फूल जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक रचना है जो कि निबंध है। तो अशोक के फूल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि उपन्यास नहीं है। तो परीक्षा गुरु भी उपन्यास है, तितली भी उपन्यास है और गबन भी उपन्यास है, जबकि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है जो कि निबंध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग यशपाल और ऑप्शन घ जैनेन्द्र कुमार। तो गोदान, गबन और गोदान जो कि है मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक उपन्यास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद। चलिए 10वां प्रश्न रहा कि गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। ऑप्शन क उपेंद्र नाथ अयस्क, ऑप्शन ख शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन ग अगेय और ऑप्शन ग रामविलास शर्मा। तो जो गिरती दीवारें के रचनाकार है वो उपेंद्र नाथ अयस्क है। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि कबीर कबीर के गुरु का नाम था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम था।
ऑप्शन क बल्बाचार्य, ऑप्शन ख हरिदास, ऑप्शन ग रामानंद और ऑप्शन ग रामकृष्ण परमहंस। तो कबीरदास जी के जो गुरु थे वो स्वामी रामानंद जी थे। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न रहा कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है। ऑप्शन क कृष्ण भक्ति से, ऑप्शन ख सगुण भक्ति से, ऑप्शन ग निर्गुण भक्ति से और ऑप्शन ग राम भक्ति से। तो जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध है वो निर्गुण भक्ति काव्यधारा से है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कवितावली कवितावली के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क सूरदास, ऑप्शन ख भूषण, ऑप्शन ग तुलसीदास और ऑप्शन ग कबीरदास। तो जो कवितावली गीतावली ये सब रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी के है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस ये सब रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अधिक से अधिक बार तुलसीदास की रचनाएं पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि बीजक रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन क मंजन, ऑप्शन ख गुरु नानक, ऑप्शन ग रामानंद और ऑप्शन ग कबीर। तो जो बीजक रचनाओं का संकलन है वो कबीरदास, इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है अर्थात सबसे प्रमुख कवि किसे माना जाता है। तो ऑप्शन क बिहारी, ऑप्शन ख तुलसीदास, ऑप्शन ग नाभादास और ऑप्शन ग जायसी। तो प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो जायसी हैं। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो भक्ति काल की है। भक्ति काल की कृति कौन सी है। तो ऑप्शन क आंगन के पार द्वार, ऑप्शन ख कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ग रामचरितमानस और ऑप्शन ग चतुर्भुजदास। तो जो भक्ति काल की कृति है वो रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है और यह एक महाकाव्य भी है रामचरितमानस। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। और यह रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की है वह एक महाकाव्य है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा कि राम भक्ति शाखा से संबंधित है। राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है। ऑप्शन क कुंभन दास, ऑप्शन ख परमानंद दास, ऑप्शन ग नाभादास और ऑप्शन ग चतुर्भुज दास। तो राम भक्ति शाखा से जो संबंधित कवि हैं वो नाभादास जी हैं जो कि राम भक्ति शाखा के एक कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन ग नाभादास करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ऑप्शन क अग्रदास, ऑप्शन ख नंददास, ऑप्शन ग ईश्वरदास और ऑप्शन ग नाभादास। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं वो है नंददास। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। और यह दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे जरूर आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिए और इसे जरूर तैयार कीजिए। चलिए यहाँ पर क्योंकि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 19 नंबर प्रश्न रहा कि भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन क कुंभन दास, ऑप्शन ख दादू दयाल, ऑप्शन ग मंजन और ऑप्शन ग नंददास। तो जो यहाँ पर भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं वो मंजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है। ऑप्शन क मीराबाई, ऑप्शन ख रसखान, ऑप्शन ग घनानंद और ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त। तो जो रीतिकालीन कवि है वो धनानंद है। रीतिकालीन अर्थात रीतिकाल के कवि। तो धनानंद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आलम बोध, दयानंद ठाकुर ये सब रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन का धनानंद करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।